गुड इवनिंग। आज हम सेकेंड ईयर का डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द फंक्शन कि मैथमेटिक्स में आप फंक्शन समझेंगे कैसे फंक्शन को। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ऐसे आप दो एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम पी क्यू आर, पी क्यू, क ख, अब्लिक ए बी सी डी, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ ये रहेगा कि यदि वो फंक्शन उसका कहलाएगा तो उसका डोमेन कितना होगा, को डोमेन कितना, रेंज कितना होगा, प्री इमेज कितना होगा, ये सब चीज़ें आप जो है समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ईजी होता है। आप जो है मैथमेटिक्स को जो है क्वेश्चन हो उसको एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। क्लासरूम में होते हैं, स्कूलिंग है, नॉन स्कूलिंग, उसके अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर उस पर आप सोचिए। मैथ सॉल्व करने का रीज़न नहीं होता कि भाई जब तक आप जो है अपने सेल्फ वन वे, सेकंड वे, थर्ड वे, फोर्थ वे, आप जब तक आपका रफ जो वर्किंग है वह 2-3-4 पेज जो ख़राब ना हो और सेल्फ आप एनालिसिस करके उसको सॉल्व ना कर सकें तो ये थोड़ा आपके लिए अजीब ऑड लगेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, आप प्रयास करते रहिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम उसको विदाउट हेल्प लिए उसको आप सॉल्व कीजिए कि वो क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट ऐसे कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे सॉल्व कर ले जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सपोज करते हैं हम लोग फंक्शन, कि फंक्शन को ये बताया जा रहा है कि सपोज लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पटी सेट हैं। कौन सा? ए और बी इज अ नॉन इम्पटी सेट इफ एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए। वो एक्स बिलोंग टू ए कंडीशन है तो यूनिक एलिमेंट दिस इज द डिनोटेड बाय द एफ एक्स। जब एफ एक्स से डिनोट किया जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे वो चीज़ें ऑफ बी का पार्ट होगा, अर्थात जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम एफ सच डेट ए टू बी, ठीक है। यानी एफ सच डेट ए टू बी। तो यहाँ पर मैं ये सपोज करता हूँ कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स वो हमारा प्री इमेज के लिए लेके चलते हैं, प्री इमेज के लिए लेके चलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो क्रॉस क्वेश्चन उठेंगे वो डोमेन कितने हो जाएंगे, ठीक है, रेंज कितने हो जाएंगे एंड को डोमेन कितने होंगे, ठीक है। तो इन तीनों को आप एक जनरली मैं एक नंबर के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। सपोज दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। इफ आई एम पुटिंग द 1, या यहाँ पे n है और यहाँ पे n ऑफ स्क्वायर मैं लेता हूँ, 1 ऑफ स्क्वायर 1, 2 ऑफ स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर, यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 स्क्वायर ऑफ 9 एंड 4 ऑफ स्क्वायर 16 एंड यहाँ पे 4 ही रख देता हूँ और इसमें ऐसे कोई और एलिमेंट बढ़े हैं 25 हो जाए। तो क्या देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो फंक्शन है इसकी, यानी यहाँ पे n से आप n स्क्वायर है तो 1 से आप 1, 2 ऑफ 4 हो गया एंड 3 ऑफ 9 एंड 4 ऑफ 16 एंड हियर द एंड सो ऑन द 25। तो इसमें आपको समझने की चीज़ ये होगा कि इसके डोमेन, को डोमेन, रेंज कितने होंगे। तो स्पेशली जब पहले का जो पार्ट जो सेकेंड वाला पार्ट होता है तो डेट मीन्स रेंज। आप सिंपल सा लैंग्वेज में जो है बोलते हो यार ये इतना रेंज है, तो यानी जो आपका शुरुआती लिमिट है उस लिमिट से ज़्यादा कितना आगे तक बढ़ा है वो आपका किस में आ जाता है, रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो रेंज में आता है तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे सीधे 1, 4 आप 9, 16 ये आप रेंज में लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 25, इसमें आपका यहाँ पे 5 है नहीं, तो ये आप इसको लिखोगे जो नहीं उस सेकेंड वाले पार्ट से फर्स्ट वाले में नहीं बिलोंग करता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे ये प्री इमेज है, प्री इमेज आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो उससे नहीं उसका पार्ट होता है तो आप लिख सकते हो 25, ठीक है। और ये आपका जो है डोमेन, को डोमेन को रिप्रेजेंट कर दीजिए। दिस इज जो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा वो हमारा डोमेन पर चला जाएगा और ये जो सेकंड पार्ट है हमारा सेकंड जो है फंक्शन है इसको आप को डोमेन में ले लीजिए। क्लियर?
तो यही आपका पूरे आप कॉन्सेप्ट को समझोगे कि इफ़ द फंक्शन एनीवन सेइंग दैट ए एंड बी और वहाँ पे ये कहा जाए कि कोई एक ऐसा भी फंक्शन है जो एफ वो बिलोंग करता है ए से, तो एफ बिलोंग करता है ए से और ए का रिजल्ट वो किस पे डिपेंड करता है, बी पर। तो बी का जो है डोमेन, ठीक है, कोडोमेन, रेंज कितना होगा, यही 3 तरह से जो क्वेश्चन आपके इस फंक्शन से रिलेटेड उठेंगे, जिसको आप एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे बहुत ईजिली तरीके से। फर्स्ट वाला जो आपका फंक्शन होगा वहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो हमारे डोमेन है, तो उसी का जो सेकंड फंक्शन होगा वो रेंज कहाँ तक जाएगा उसके एलिमेंट वो रेंज में करेंगे रखेंगे, और उस रेंज का जो है पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, कोडोमेन में आ जाएगा। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम को हम लोग ये सपोज करते हैं, इफ़ द जो फंक्शन को हमने पढ़ा कि फंक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि वह जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ जो है कितना जो है आता है और कैसे उस पर वैल्यू रख के हम डोमेन से कोडोमेन और रेंज तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं दूसरा एग्जांपल के बेस पे आपको लेता हूँ कि सपोज़ के लिए जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर को आप वहाँ पे डिफाइन कर दीजिए कि भाई वहाँ पर डोमेन कितने हों, कोडोमेन कितने हों और रेंज कितने हों, रेंज, जबकि आपका वाइल इज़ द गिवन एफ एक्स इज़ द 2x, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपल सा सोचिए कि हम लोग फंक्शन में ये पढ़ लिए कि भी उससे डिनोट करने के लिए एफ सच डेट, ठीक है, एन नेचुरल नंबर, एन से क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो गया। अब नेचुरल नंबर पे यहाँ पे हम ये देखना रहेगा कि ये नेचुरल नंबर कह रहा है कि एफ एक्स, यहाँ पे भी नेचुरल की बातें किया है, यहाँ पे 2 टाइम किया है, यहाँ पे भी नेचुरल की बातें किया जा रहा है, डेट मीन्स यहाँ पे भी एन है। अदरवाइज इसको आप सपोज करते हैं ऐसे में R is the N1 is gives to the N2। तो ये देखना है कि दिस इज द एफ एक्स इज इक्वल ऑफ द 2x, N2 के फॉर्म पर आपका 2x और यहाँ पे N1 पे एफ एक्स है। तो आप यहाँ पर रेंज दो कोडोमेन और डोमेन की बातें की जाए तो अब यहाँ पे हमें ये देखना रहेगा कि जो x है और यहाँ पे जो x है, यहाँ पे नेचुरल नंबर आप जानते हो, नेचुरल नंबर n1 से चाहे आप n से n1 रखिए चाहे ओनली n रखिए, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे एंड सो वहाँ बढ़ते जाएंगे। तो इसमें पुट करते हैं आप जनरली, तो f1 यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1, यहाँ पर 2 रखिए तो 2 यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 3 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 एंड सो ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यानी कहने का सेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपल सा इसमें लगाना रहेगा कि इसके जो डोमेन हैं वो डोमेन नेचुरल नंबर होंगे, n होंगे, ठीक है, वो नेचुरल नंबर हमारा यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऐसे बढ़ता जाएगा। कंफर्म? तो कोडोमेन की बात है, कोडोमेन में आपका क्या देखने मिलेगा भाई, यहाँ कितना आया था आपका 2 4 6 एंड सो ऐसे ये हो गया, ठीक है। अब इसके रेंज भी यही लिख चलिए कि रेंज में हमें ये देखना रहेगा कि वो रेंज फंक्शन का कितना गया है, तो 1 था तो 2 2 था तो 4 3 था तो 6 यहाँ तक आपका, यानी आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे एन भी इसको लिख सकते हो, एन ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन
सब रखते जाओ, ठीक है, यानी 2 4 6 ऐसे, ओके।